नमस्ते और आपका फिर से स्वागत है रीबाउंस के इस नए एपिसोड में। मैं पिछले 10 दिन से गायब मोड ऑन में चल रही थी। ज़िंदगी के 15 दिन कैसे छूमंतर हो गए मुझे ही नहीं पता चला। और खुशियों वाले पल ना ऐसे पंख लगा के ही उड़ते हैं। यहाँ की सिचुएशन देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि चल क्या रहा है। कल मेरे घर पे एक छोटी सी पार्टी थी। बस मेरे बेटे का बर्थडे था तो हमने सोचा घर पे ही बच्चों को बुलाते हैं। 30-40 बच्चों को मैनेज करना इतना आसान भी नहीं होता है। तो सबसे पहले सिटिंग एरिया बनानी थी, तो सारे सोफ़े मैंने राइट वॉल पे लगा दिए ताकि लेफ़्ट वाला एरिया बैठने के लिए मिल जाए। टी टेबल मैंने किचन में लगाई है ताकि उसका सरफेस एज अ सर्विंग काउंटर बन सके। डेकोरेशन मोस्टली मैंने प्लांट से ही किया था, मिनिमम किया था। बस बर्थडे का एक स्टिकर लगाया था ताकि फ़ोटो तो अच्छे से लेते आ जाए, जो मैं ले भी नहीं पाई। डाइनिंग टेबल मैंने वहीं एज इट इज़ रखी थी। चेयर को सारी अलाइन कर दिया था, लेफ़्ट टू राइट पूरा, डोर से लेके और हॉल के दूसरे एंड तक। केक कटिंग के समय इसी टेबल ने हेल्प की। इवन सर्विंग के समय बहुत सारी हेल्प इसी टेबल की वजह से हो गई। जो भी गार्बेज क्रिएट हुआ था मैंने रात में ही बालकनी में रख दिया, क्योंकि जस्ट उसके बाद ही मेरी क्लास थी, तो हॉल तो मुझे किसी हालत में क्लीन करना था। जल्दी जल्दी मैंने सारा वहीं डंप कर दिया था। अब मैं सुबह इसको क्लीन कर रही हूँ। कचरा मैंने फैलाया है तो मेरी सोसाइटी के जो हाउस कीपिंग है उनको तकलीफ़ ना हो, इसके लिए मैं प्रॉपर उसको अलाइन करके ही रख रही हूँ ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो क्लीनिंग करने में। हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, इस बात का ध्यान रखना हमारी मोरल ड्यूटी है। उसके बाद ये जो बॉटल है ना, इसको मैं नहीं फेंकूंगी। अभी थोड़े दिन पहले मेरे बेटे का एक प्रोजेक्ट बनाना था वाटर व्हील का, उसके लिए मुझे बॉटल चाहिए था। पूरा घर ढूंढ मारा, मुझे 2 बॉटल नहीं मिली। चीज़ों को मैं जगह पे रख रही हूँ, साथ ही साथ जिन चीज़ों को मैं रिसाइकल कर सकती हूँ उन पे भी मैं ध्यान दे रही हूँ। ये जो गिफ्ट पेपर हैं इनमें सेलो टेप चिपके हुए होते हैं, तो उनको बस निकाल के मैं अलाइन कर रही हूँ। इनको फोल्ड करके मैं स्टोर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे DIY प्रोजेक्ट्स मैं इन्हीं से बनाती हूँ और उनके वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बॉटल्स को बस मैंने पानी से रिंस किया है और किचन के विंडो में उल्टा और तिरछा रख दिया है ताकि वो ड्राई हो जाएं, और उसके बाद इनको स्टोर करूँगी। गिफ्ट पेपर्स को मैंने सीधा करके अच्छे से फोल्ड कर दिया है और एक एंड पे इस तरह से सेलो टेप चिपका दिया है ताकि वो बिखरे नहीं। इवन इसको आप ना ऐसे फैलाएंगे तो भी वो वैसे के वैसे सेलो टेप की वजह से सेफ रहेंगे। अब इनको रखने के लिए एक ये छोटा सा बॉक्स मैंने कुछ ऑर्डर किया था, उसके साथ आया था, कार्डबोर्ड का ही है। उस पे ये सारा एक साथ आ जाएगा। स्टोर करने के लिए आपको करना क्या है, जो आपने गिफ्ट पेपर ऑलरेडी डाले हैं, फिंगर से उसको इस तरह से प्रेस करना है और ये जो दूसरे पेपर हैं उसका ओपन एंड ऊपर की तरफ रखते हुए अंदर डाल देना है। और बस इतने से कम जगह पे वो सारे गिफ्ट रैप आ गए। एक जैसे पेपर मैंने एक साथ रखा है ताकि अगली बार मुझे आसानी से ये मिल जाए। इसको मैं लेबल ज़रूर करूँगी, नहीं तो ये ट्रांसपेरेंट तो है नहीं, तो है क्या इसमें वो अगली बार मुझे ही याद नहीं रहेगा। ढूंढने में चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर आप उनको लेबलिंग करके रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। एक चीज़ बताइए, क्या आजकल सच में ऐसा होता है कि केक खाने के बजाय लोग लगाना पसंद करते हैं? जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इस DIY मंडप के बारे में डिटेल वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, तो उसके लिए ये जो कार्डबोर्ड था इसी को मैंने कट करके बनाया था। उसको बनाने के लिए कार्डबोर्ड स्टैंडिंग पोजीशन में रखा और जो बेस था, जो एक एक्चुअली अलमारी थी, उसको रख के मार्क कर लिया दोनों एंड से। फिर कट करते समय थोड़ा पोर्शन बढ़ा के कट किया है ताकि ये अलमारी अच्छे से उसमें अंदर की तरफ फिट हो जाए और कार्डबोर्ड शेक ना हो। उसके बाद जो इसके ऊपर का एरिया है वहाँ पे टेम्पल का लुक देने के लिए मैंने इस तरह से कट किया था। ये चीज़ हाइट मैंने पहले मार्क कर ली और उसके बाद उसका सेंट्रल पॉइंट लिया और एक स्ट्रेट लाइन खींची। किचन का कोई भी एक बर्तन ले लीजिए और फिर उससे इस तरह से आप पेंसिल से मार्क करके कट कर लीजिए।
डेकोरेशन के लिए गार्लैंड वगैरह हैंग करने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड के टॉप पे स्टिकी लगाई है। स्टिकी से चीज़ें आप आसानी से हैंग कर सकते हैं। सेलो टेप निकलने लग जाता है और ज़्यादा वेट भी नहीं ले पाता। यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगाया है, ऊपर ही होल्डर है तो प्लग मुझे वहीं से मिल गया। एजेस को फिनिशिंग देने के लिए पेपर जो थोड़ा बढ़ा था उसी को ऐसे स्लाइस कर करके अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और हर जगह मैंने सिर्फ फेविकोल ही यूज़ किया है। बैकग्राउंड देने के लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, सिल्क जैसा है, और उसी को मैंने पीछे पर्दे की तरफ लगा दिया है। पट्टे पे मैंने गिफ्ट पेपर रैप कर दिया है। रिफ्लेक्शन की वजह से वो पर्दे जैसा ही दिख रहा है। इवन बेस का कपड़ा भी लगभग मैचिंग का था। जितना भी सामान मिला मैंने उसी से मिक्स एंड मैच करके ये बनाया हुआ है। कलश के बाजू में आप जो देख रहे हैं ये एक्चुअली एक रियल प्लांट है और फिर उस पे मैंने ये जो प्लास्टिक के फ्लावर्स होते हैं उनकी स्टिक को लगाया हुआ है और इसको साइड में इसलिए डेकोरेट किया है क्योंकि वहाँ का जो कार्डबोर्ड है वो दिखे नहीं और हाइड हो जाए। अब ये कार्डबोर्ड काफ़ी बड़ा था और अलमारी सिर्फ थोड़े पोर्शन में ही थी, तो यहाँ साइड में अगर मैं कोई भी चीज़ रखती तो वो गिर जाती। तो इसलिए मैंने कार्डबोर्ड लिया और दोनों तरफ बढ़ा के उसको कार्डबोर्ड से ही टाई कर दिया है और फिर उसके ऊपर एक गिफ्ट पेपर लगाया है। तो यहाँ पे जो मैं प्लांट रख रही हूँ वो नीचे नहीं गिर रहा है। ये अलमारी मैं इसलिए यूज़ करती हूँ ताकि नीचे मुझे प्रसाद रखने के लिए जगह मिल जाए। ऊपर प्रतिमा आएगी लेकिन पूजा का सामान अगर रख दो तो क्लटर्ड हो जाता है, इसलिए ये वाला ट्रे सारे पूजा का सामान रखने के काम में आ जाता है। लाइटिंग ब्लैक कलर की थी, सामने वो गार्बेज की तरह ही दिखती, तो इसलिए मैंने उसको सेलो टेप से कॉर्नर कॉर्नर पे चिपकाया है और ऊपर स्टिकी से हैंग कर दिया है। ये इस तरह से लगभग पूरा मंडप रेडी हो गया था। गणपति जी का विसर्जन होने के बाद या कोई भी फेस्टिवल होने के बाद इन चीज़ों को मैं स्टोर कैसे करती हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है, तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चीज़ों को अगर हम संभाल के रखेंगे तो वो सालों साल उनकी शाइन मेंटेन रहेगी और अच्छे से वर्क करेंगे। सारा सामान मैंने टेबल पे इकट्ठा कर लिया है। जब भी मैं कोई चीज़ बाय करके लाती हूँ तो उनके बॉक्सेस में संभाल के ज़रूर रखती हूँ ताकि उनको मैं रीपैक कर सकूँ। यहाँ पे जो कलरफुल बल्ब था इसको मैंने उसके बॉक्स में डाला। जो फेरी लाइट का बॉक्स था उसका मेज़रमेंट लेके मैंने उसको रोल उसी साइज़ में किया है। इसके साथ एक टाई भी आया था तो मैंने इसी बॉक्स में रख दिया था, तो इसको रीपैक करने में बहुत आसान हो गया। जो चीज़ अमेज़ॉन से मंगाई थी तो उसका जो गिफ्ट रैप था वो भी मैंने इकट्ठा करके रखा था, बबल शीट, और उसी पे मैंने इसको रीपैक कर दिया है ताकि फ्रिक्शन की वजह से उसकी शाइन ना चली जाए। जो फ्लावर्स मैंने मार्केट से लिए थे उनको मैं पॉलीथीन में रखती हूँ क्योंकि उनका पैकिंग तो आया नहीं था। अब यहाँ से होल रहते हैं, डस्ट वगैरह जाने के चांस हैं, तो मैं एक स्पेयर प्लास्टिक शीट लेके उसको ऊपर से ज़रूर लगाती हूँ ताकि वो अच्छे से पैक हो जाए और डस्ट वगैरह उसको ख़राब ना करे। इस तरह की जो माला है इनको भी आप बबल शीट में रैप कर दीजिए। दोनों एंड पे आप रबर बैंड लगा सकते हैं और ये सेफ़ हो जाएंगे। किसी भी ओकेज़न में जब हम घर को चेंज करते हैं तो उनको रीऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को जगह पे रखना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे अलमारी खाली होने के बाद इसको मुझे इसकी जगह पे वापस रखना था, तो मैं इमीडिएट काम करना ना पसंद करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हर काम बस हो जाना चाहिए। इस अलमारी को मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया क्योंकि पूजा का कुमकुम और हल्दी इस पे लगी थी, और इसको वापस उसकी जगह पे रख दिया। इस बार अभी कवर धुला नहीं था तो मैंने एक ओल्ड बेडशीट का टुकड़ा लिया और उसी को इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया। फाइनली मेरा बोर्ड अपनी जगह पे आ गया है। यहाँ जो साइड का स्पेस था जहाँ पे मैं बुक्स रखती हूँ उसको भी मैं अभी ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। यहाँ पे जो बुक्स हैं वो एक छोटी सी चेयर पे रहता है, उसको बस खिसकाना ही था, लेकिन इसके ऊपर जो बुक्स का बॉक्स था मैंने सोचा उसको भी अभी डिक्लटर कर ही देती हूँ। यहाँ साइड में और सामान जो इसी अलमारी का था वो पड़ा हुआ था, तो पहले मुझे इसको सेग्रीगेट करना है। इसी बहाने क्लीनिंग और डीक्लटरिंग भी हो जाएगी क्योंकि अगला फेस्टिवल आ ही रहा है।